हेलो एवरीवन, आई एम अरुण। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीएचडी एंड ट्रेडर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मंडे के लिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ साथ हम 3 स्टॉक्स के एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, और साथ ही साथ जानेंगे जो प्रीवियस वीक हमने एनालिसिस डिस्कस किए थे उन लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी है। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मेरी इन वीडियोस को इतना प्यार दिया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में हमने बताया था कि निफ्टी ने एक डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया। जैसे ही यहां ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, सो इस ब्रेकडाउन से यह कंफर्म हो गया कि यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। अब ये डाउन ट्रेंड सस्टेन होगा या नहीं होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको बताया था कि अगर प्राइस ऊपर जाता है और इस 22,600 के लेवल को रीटेस्ट करता है तो इस रीटेस्ट पर एंट्री प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन होता है तो 22,450 ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके रेजिस्टेंस के रीटेस्ट पर हम एंट्री प्लान करेंगे। एग्जैक्टली गैप डाउन हुआ, मार्केट ऊपर गई और एक अच्छा शूटिंग स्टार देखने को मिला। रीटेस्ट पर हमने एंट्री प्लान करी एक रेजिस्टेंस पर। एग्जैक्टली प्राइस ने जहां पर अब डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया था उस लेवल के रीटेस्ट पर पहुंच चुकी है और यहां पर हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली 22,600 पर। अब नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट क्या होने वाला है वो डिस्कस करते हैं। देखो, प्राइस की साइकोलॉजी को समझो। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं अगर आपको वीडियो चाहिए कि यही सेम हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था। एक बार आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो कि किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया। इस नेकलाइन का एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अब हमारा प्लान क्या हो सकता है कि प्राइस जिस भी लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देता है वो रीटेस्ट जरूर करता है। अब प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा, यहाँ इस प्रीवियस सपोर्ट जो ये पहले सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऊपर जाएगा, यहाँ हमको एंट्री प्लान करनी है एक अच्छी कैंडल पर। वो कहाँ प्लान करते हैं? 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम चेक करते हैं। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम देखो तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा और 22,620 पर यहाँ एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है, अच्छी रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश कैंडल, हम यहाँ एक एंट्री प्राप्त करेंगे। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, इनके सब गैप डाउन क्या बोला था, और इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो अच्छी कैंडल पर यहाँ हम एंटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्राइस ने ऐसे ही परफॉर्म किया। जिस लेवल का ब्रेकडाउन दिया प्राइस उस लेवल के रीटेस्ट पर पहुंच चुका है 22,620 पर, और यहां एक अच्छी इवनिंग स्टार पर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब मंडे के लिए निफ्टी में हमको कैसे ट्रेड प्लान करनी है वो समझो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को समझो। देखो, इस ब्रेकडाउन ने कंफर्म कर दिया था कि यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट कब जाती है? जब लोअर हाईज एंड लोअर लोज लगाते हुए नीचे जाए। तो प्राइस ने एक लोअर लो बनाया और यहां एक लोअर हाई बनाया। प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रही थी। यहां तक प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी, लेकिन अगर प्राइस को डाउन ट्रेंड में ही जाना होता तो इस तरह से लोअर हाई बनाते हुए प्राइस नीचे जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने क्या हुआ, प्रीवियस जो लोअर हाई था इसका ब्रेकआउट दे दिया और प्राइस कहां तक चला गया। अगर फिव लेवल भी बनाए तो प्राइस 50% तक करेक्शन देके नीचे आ सकता था या 60% तक करेक्शन देके नीचे आ सकता था, लेकिन ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा पहुंच गया। प्राइस ऑलमोस्ट 80% की रेंज में ऊपर पहुंच चुका है। अब ये शो कर रहा है कि प्राइस एक 21,800 की सपोर्ट और ऑल टाइम हाई 22,800 की रेजिस्टेंस के बीच में फंस चुका है। अब किस तरह से हमको ट्रेड प्लान करनी है, कैसे सेफ खेलना है। सो मंडे के दिन अगर प्राइस 22,300 का ब्रेकडाउन दे और अच्छी कैंडल देखने को मिले, अच्छी बेयरिश कैंडल, तो यहां पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बेयरिश साइड। अगर प्राइस 22,600 का ब्रेकआउट देता है तो ऑल टाइम हाई तक हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग साइड। अभी चांसेस है कि प्राइस 70% ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं, रिजल्ट्स भी आने वाला है, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे, मैं 30 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसलिए देखता हूं क्योंकि हायर द टाइम फ्रेम हायर द प्रोबेबिलिटी।
हमको ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है और हमारी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, हमारी विन रेट बढ़ जाता है, राइट। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी लोअर लोस एंड लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रही थी, लेकिन यहां पर इस पॉइंट के बाद में प्राइस ने लोअर लो बनाना बंद कर दिया और प्राइस ऊपर चला गया और जो प्रीवियस लोअर हाई था इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में यहां एक अच्छी कैंडल से रीटेस्ट किया इस लेवल को और ऊपर चला गया एक अच्छी बुलिश कैंडल से। यह शो कर रहा है कि 47,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है, 47,800। अब क्या होने वाला है यहां से कि अगर प्राइस को नीचे जाना है तो इस लेवल का ब्रेकडाउन देना ही होगा 47,800 का। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो 48,600 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा और यही हमारी एंट्रीज होने वाली हैं मंडे के लिए। अगर प्राइस नीचे जाता है और 47,800 के नीचे एक अच्छी बेयरिश कैंडल से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, यहां हम एंट्री प्लान करेंगे अच्छी बेयरिश कैंडल पे। अगर हमको 48,600 का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और अच्छी कैंडल देखने को मिलती है, अच्छी बुलिश कैंडल, हम यहां लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। इसके बीच में हम कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ये एक साइडवेज और एक कंसोलिडेटेड जोन होने वाला है। स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को प्रीवियस 3 वीक से हम आपके साथ शेयर कर, तीनों ही वीक में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने आईसीआईसीआई बैंक ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दी। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि प्राइस 1076 के नीचे नहीं जाएगा और यहां से ऊपर जाने वाला है। मैं वीडियो शो करता हूं और आप देखना प्राइस की साइकोलॉजी और आपको प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा। आप इसको थोड़े ध्यान से समझो और सुनो किस तरह से प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी काम करती है, और इसको आप एक बार समझ गए ना प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी, आप खुद से ट्रेड प्लान कर सकते हो, कहां एंट्री लेनी है कहां एग्जिट लेनी है। आप बस 1 मिनट ध्यान से इसको सुनो। तो देखने को मिला ब्रेकआउट देखने के बाद में टारगेट देख, जो टारगेट बोले थे एग्जैक्ट वही टारगेट सबको प्राइस ने दिए। अगेन आईसीआईसीआई बैंक में लेवल्स देने वाला हुआ। अब चैलेंज होने वाला, मैंने उस प्रीवियस टू प्रीवियस वीक भी आपके साथ शेयर किया था। आईसीआईसीआई बैंक प्रीवियस 3 वीक्स से शेयर कर रहा हूं। प्राइस की साइकोलॉजी को समझो। देखो, जब एक अच्छे डाउन ट्रेंड, एक अच्छे मूव के बाद में और अच्छे से प्राइस ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी, उसके बाद भी बायर्स सस्टेन कर पाए अपने आप को, बायर्स रोक पाए अपने आप को इस लेवल के आसपास। इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद में, इतना 2 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर एक बहुत ही तगड़ी बेयरिश कैंडल बनी। एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनने के बाद में एक इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनने के बाद भी बायर्स अपने आप को सस्टेन कर पाए, क्योंकि और ये बेयरिश कैंडल इस ट्रेंड की डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाई। ये शो कर रहा है कि यहाँ एग्जैक्ट इस लेवल पर आकर सेलर्स थक चुके हैं, बायर्स अभी फुल्ली कंट्रोल में करने वाले हैं अपने पोजीशंस को। तो ये एक बुलिश मूव का सबसे पहला साइन होता है। अब हमको क्या करना है, हमको ये लेवल्स को मार्क करना है। प्रीवियस 2 डेज का हाई 1076 के लेवल से जैसे ही प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट पर आप 50% क्वांटिटी के साथ एंटर कीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करे, आप फिर 50% क्वांटिटी के साथ यहां एंटर कीजिए। एग्जैक्टली प्राइस ने 1076 इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में प्राइस नीचे आया ही नहीं। इसके पीछे ना प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी बड़ी सिंपल है और वो आपको ना समझनी पड़ेगी। जब खुद से अगर ट्रेड प्लान करनी है वो समझनी पड़ेगी। देखो, जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में हम क्या देखते हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन में क्या देखते हैं हम कि उसके सपोर्टिव कैंडल्स बननी चाहिए। अगर एक बेयरिश ट्रेंड है तो बेयरिश अच्छी कैंडल्स बननी चाहिए, वही मार्केट को नीचे लेके जाएंगी। बुलिश कैंडल नीचे ही लेके जाएगी। जब एक अच्छी बेयरिश कैंडल बनी, ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी मार्केट को नीचे नहीं लेके जा पाई, बायर्स अपने आप को सस्टेन कर पाए, यहां रोक पाए। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी जो कि प्रीवियस 2 दिन का टोटल मूव भी नहीं था,
उससे बड़ी एक कैंडल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी बायर्स अपने आप को सस्टेन कर पाए, रोक पाए और बायर्स अपनी पोजीशन को ऊपर ले गए। ये शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है और अच्छी अच्छी बेयरिश कैंडल बन रही है, लेकिन बायर्स फिर भी अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो वीक हो रहे हैं और बायर्स अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये सबसे पहला साइन होता है जब भी कोई प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मूव होता है। और एग्जैक्टली 1076 का ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस एक बार भी नीचे नहीं आया और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमको देखने को मिला। अब यही कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिस हुई आपसे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमको क्या प्लान करना है आईसीआईसीआई बैंक में, वो हम डिस्कस करते हैं। मंडे के लिए हमको बहुत ही केयरफुली आईसीआईसीआई बैंक को पहले देखना है। अगर आप यहां देखोगे एक अप ट्रेंड में ऊपर यहां हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न हमको देखने को मिला, लेकिन इस पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं दिया, अभी ब्रेकडाउन नहीं दिया, सिर्फ पैटर्न देखने को मिला है। ये पैटर्न कंफर्म कब होगा, जब हमको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हम इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री लेंगे? क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसके ब्रेकडाउन पर एंट्री लेंगे? हम ब्रेकडाउन पर एंट्री अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि नीचे 1076 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो ब्रेकडाउन पर एंट्री हम नहीं बनाएंगे। मार्केट इतनी बड़ी रैली के बाद में करेक्शन दे सकता है, 0.5% या 0.6% तक का भी करेक्शन दे सकता है, लेकिन नीचे हम डाउनसाइड एंट्री नहीं बनाएंगे। अपसाइड एंट्री कैसे प्लान करेंगे? अगर मंडे को 1120 का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, 1120 1122 पर एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है, हम लॉन्ग साइड एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन डाउन साइड एंट्री प्लान बिल्कुल नहीं करनी है अभी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट शो किया है अपने ट्रेंड का, जो एक शो करता है कि अब यहां से ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होने वाला है। अगर आप प्राइस को देखोगे डॉक्टर रेड्डी में, तो एक लोअर लोस एंड लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस नीचे जा रहा था, लेकिन यहां लोअर लो बनाया, यहां लोअर लो बनाया, लेकिन प्राइस ने यहां पर लोअर लो बनाने से फेल हो गया, यहां लोअर हाई बनाया। यह शो कर रहा है कि यहां से ट्रेंड मूव हो सकता है अपवर्ड्स डायरेक्शन में। एग्जैक्टली उसके बाद में लोअर हाई इस लेवल का एक और इस लेवल का, दो लोअर हाइज का एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देखने को मिला। और ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी हमारी बेयरिश ट्रेंड लाइन, इसका भी हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। ये शो करता है, क्लियरली शो करता है कि यहां से ट्रेंड अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अब हमारी क्या एंट्री हो सकती है? देखो वेरी सिंपल, दो हमारे रीटेस्ट लेवल है। जो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, इसने काफी सारे जो रेजिस्टेंस के लेवल थे उनका एक साथ ब्रेकआउट दिया, तो दो हमारे रीटेस्ट के लेवल्स हैं। अगर प्राइस नीचे आता है और इस लेवल पर लगभग 6150 पर अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, इस रीटेस्ट लेवल पर, इस रेजिस्टेंस लेवल पर, यहां हम लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन अगर प्राइस नीचे आ जाता है 6050 के आसपास, तो अच्छी बुलिश कैंडल यहां हमको देखने को मिलती है इस पहले रेजिस्टेंस के लेवल पर, जो सपोर्ट का काम करेगा, तो यहां पर हम एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। अभी हम डाउन ट्रेंड्स को अप ट्रेंड में चेंज होते हुए देख रहे थे, या हमको अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में चेंज होते हुए दिख रहा है। अगर अंबुजा सीमेंट को आप देखोगे तो प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा था, लेकिन प्राइस ने यहां पर हायर हाई बनाने के बाद में यहां फेल हो गया, एक नया हायर हाई बनाने से फेल हो गया, जो पहला साइन है एक ट्रेंड में चेंज होने का, एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज होने का वेरी फर्स्ट साइन। हमको साइन मिल गया यहां से कि यहां से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकता है। इसके बाद में अब क्या हुआ ना कि ये एक सपोर्ट लेवल है, 630 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और प्राइस हायर हाइज लगाने से यहां फेल हो चुका है। अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, अच्छी बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, 50% क्वांटिटी के साथ हम यहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। ब्रेकडाउन देने के बाद में प्राइस ऊपर जाता है और इसी लेवल को रीटेस्ट कर सकता है।
अगेन 50% क्वांटिटीज के साथ हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये है बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस। गाइस, मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ किसी इंडिकेटर और ये सब को भूल जाओ, सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करो, चार्ट्स को एनालाइज करो, एटलीस्ट 100 to 200 चार्ट्स डेली एनालाइज, आपको प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। सो अगर वीडियो पसंद आई, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।